शौक था। टुनटुनी चिड़िया की शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वो हैरान हो गई। उसके ससुराल में कोई भी अचार नहीं खाता था। माँ जी, अचार की शीशी कहाँ है? वो आपने जो दाल चावल बनाए हैं ना, मैं सोच रही थी उसके साथ जरा सा आम का अचार ले लेती। बहू, हमारे घर में तो कोई अचार खाता ही नहीं। हम ठहरे मिठाई वाले, मीठा जितना मर्जी खाओ, फ्रिज में लाकर रखा हुआ है। तुम्हारे बंटी ने कल एक नई मिठाई बनाई है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे खुद ही यहाँ अचार बनाना होगा। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ बाजार जाकर अचार बनाने का सामान ले आई। अरे बहू, कुछ और भी खरीद लाती। तुम तो खाली अचार का ही सामान ले आई हो। इतना अचार इस घर में कौन खाएगा? माँ जी, आप मेरे हाथ का अचार खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मैं तरह तरह के अचार बनाती हूँ। अच्छा, पर टुनटुनी, हमारे घर में इतने अचार खाएगा कौन? बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम नई नवेली बहू हो, तुम्हारे जो जी में आए तुम करो। ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह ही सारे अचार डाल कर रख दूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया ने अपने पेड़ के नीचे तरह तरह के अचार बनाने के लिए बैठ जाती है। आंगन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचार की दुकान हो। भाई वाह, बहू रानी तो बढ़िया बढ़िया तरह के अचार डाल रही है। जी बाबूजी, अभी कुछ ही दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर आप इसका स्वाद बताना कैसा है। ठीक है बहू रानी, तुम बना लो, फिर मैं चक्कर बताऊंगा कि कैसा है। टुनटुनी चिड़िया तरह तरह के अचार बनाकर आंगन में धूप में रख देती है। टुनटुनी चिड़िया को अचार डाले हुए भी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी उसकी पड़ोसन आ जाती है। अरे बबली, इतने सारे अचार किसी दुकान से खरीद कर लाई हो क्या? पहले तो कभी तुम्हारे घर में अचार नहीं देखे। अरे जीजी, सारे अचार तुम्हारी नई बहू रानी ने बनाए हैं। इसे अचार बनाने का बहुत शौक है। अब बहू रानी का मन था तो मैंने कहा ठीक है, डाल लो। अच्छा काम कर रही है बहू। रोटी के साथ मुझे थोड़े थोड़े सारे अचार का स्वाद चखा। बड़ी होशियार है तुम्हारी बहू। बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया अचार डाले हैं। हाँ मौसी जी, अभी लेकर आई। वैसे अभी ना थोड़े कच्चे अचार हैं। अभी एक हफ्ता ही हुआ है डाले हुए। आप टेस्ट करना कैसा है। सुंदरी कौवी को अचार बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह बहू रानी, अचार इतने स्वादिष्ट है कि मैं कह नहीं सकती। नमक मिर्च इतना बढ़िया डाला है कि क्या कहूँ। मेरा तो मन कर रहा है थोड़े थोड़े सारे अचार साथ में बांध कर ले जाऊँ। हाँ हाँ जीजी, ले जाओ, कोई मना थोड़ी है। तुम्हारा अपना ही घर है। टुनटुनी चिड़िया बहू, एक काम कर, सारे अचार मौसी सास को दे दे। वो डिब्बे रखे हैं ना, उन्हें भी भर दे। टुनटुनी चिड़िया डिब्बों में तरह तरह के अचार भर कर मौसी सास को दे देती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के अचार की चर्चा सब रिश्तेदारों में होने लगती है। अब तो जो आता टुनटुनी चिड़िया से अचार डिब्बों में भरवा कर ले जाता। टुनटुनी चिड़िया रोज ही तरह तरह के अचार डालती रहती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के ससुर दुकान पर बैठे थे, तभी एक ग्राहक अपनी पत्नी के साथ दुकान पर आया। अंकल जी, 1 किलो मोतीचूर के लड्डू कर देना। तभी बंटी कबूतर दुकान पर अपने पापा के लिए अचार और रोटी लेकर आता है। चंपा बुआ ने बोला था टुनटुनी चिड़िया को फोन कर दो कि 2 डिब्बे नींबू के अचार भिजवा दे। ठीक है पापा, मैं बोल देता हूँ। अंकल जी, आपने अचार का काम शुरू कर दिया है क्या? मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है। मेरे लिए भी 2 किलो नींबू का अचार बनवा दो। जो भी पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगी। और बाकी और भी अचार है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारी बहू घर पर अचार बनाती है। उसे बहुत शौक है अचार बनाने का भी और खाने का भी और सबको खिलाने का भी। अच्छा अच्छा अंकल जी, चलिए कोई बात नहीं। कोई और हो बढ़िया दुकान जो घर की अचार बनाती हो तो आप मुझे बताना। वो ग्राहक तो कहकर चली गई, पर ये बात बंटी उसके पापा के दिमाग में बैठ गई। घर जाकर उन्होंने इस बारे में टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी से बात की। तुम्हें अचार बनाने का शौक है और तुम बहुत ही टेस्टी अचार बनाती हो, तो क्यों ना इस अचार बनाने की कला को तुम एक बिजनेस का रूप दो और इस काम में हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आजकल के जमाने में तो सबको काम करना चाहिए और इससे तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। लोगों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा, जिससे तुम्हारा एक बिजनेस बनेगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा बहू। हाँ बहू, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अब रिश्तेदारों में तुम्हारे हाथ का अचार इतना प्रसिद्ध है, सब इतनी तारीफ करते हैं, तो अगर तुम इसे बिजनेस बनाती हो तो पक्षियों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा। मुझे लगता है ये काम बहुत चलेगा। इससे तुम्हें खूब तरक्की मिलेगी बहू। मैंने तो इस बारे में
कभी सोचा ही नहीं। माँ जी, आप लोगों ने तो सचमुच मुझे एक नई प्रेरणा दी है। ठीक है, मैं इस अचार बनाने की प्रतिभा को एक बिजनेस का रूप दूंगी, पर इसमें तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे ना। अरे तुम चिंता मत करो टुनटुनी, बस तुम काम शुरू करो। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल वालों की बातों से एक नई प्रेरणा मिलती है। कल तक जो उसका शौक था, आज वो शौक से एक नया स्टार्टअप शुरू करती है, जिसमें उसके ससुराल वाले पूरा सहयोग देते हैं। कुछ ही समय में टुनटुनी चिड़िया का अचार का बिजनेस तेजी से चलने लगता है। टुनटुनी चिड़िया तो सोच रही थी कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अब तक उसने अपनी सहेलियों से यही सुना था कि शादी के बाद बस घर की जिम्मेदारी संभालना ही रह जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। टुनटुनी चिड़िया के ससुराल वालों ने तो उसकी सोच बदल दी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। शादी के बाद उसके पंखों को एक नई उड़ान मिली थी। तो दोस्तों, कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।